गौरव ये क्या कर रहे हो? हम लोग कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बस एक बार बोल दिया ना कि तुम्हारे साथ इस घर में मैं अब और नहीं रह सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम दोनों की शादी हुई है और तुम ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। देखो, मैंने सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में एक्साइटमेंट से जीऊंगा, मस्ती करके जीऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ ना मेरी जिंदगी बोरियत से भर गई है। समझ में आ रही है तुम्हें ये बात? गौरव तुम गलत कर रहे हो। और हमारी बच्ची का क्या? वो कैसे रहेगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसे भी रहे। हाँ, तुम हो ना उसे पालने के लिए, लेकिन एक बात याद रखना, उसे अपने जैसी मत बना देना। समझ में आ रही है? गौरव वो तुमसे बहुत प्यार करती है, वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी। सबके बिना सब रह लेते हैं, ठीक है? और अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूं ये घर छोड़ के। समझ में आ रही है तुम्हें ये बात? गौरव, 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 हमारी कंपनी का क्या जो हमने साथ में स्टार्ट करी थी, उसमें से भी तुम अलग हो जाओगे? कौन सी कंपनी? सबको पता है कि उस कंपनी में मेरी ज्यादा मेहनत है। पर उस कंपनी का आइडिया मेरा था। हाँ हाँ बिल्कुल, आइडिया तुम्हारा था, लेकिन उस कंपनी को सक्सेस में पहुंचाने में मेरा हाथ ज्यादा है। और हाँ, मेरे वकील ने तुम्हारे लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, इन्हें पढ़ लो। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं ऐसा कर चुका हूं, इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ो। तुम इस कंपनी में से बाहर हो। और हाँ, मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहूंगा, इस केस को लड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम इस केस को लड़ोगी ना तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ हार ही आएगी। बस तुम्हारा टाइम और पैसा ही वेस्ट होगा। मम्मा, डैडी, आप दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? और पापा, आप कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैं जा रहा हूं। पर पापा, आप आओगे कब तक? कभी नहीं आऊंगा, तुम बड़े होके समझ जाओगी। मम्मा, पापा मेरी वजह से आपको छोड़ के गए हैं? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा ना अभी गुस्से में है, तुम टेंशन मत लो। मम्मा कल ऑफिस जाके पापा से बात करेगी, सब सही हो जाएगा। गौरव में क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बोला था ना कि दरवाजों के लॉक चेंज कर देना। वो काम चल रहा है, बस अभी थोड़ी देर में हो ही जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ हुआ या नहीं। मानसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अरे तुम हमारी सेक्रेटरी के साथ अफेयर कर रहे हो। मैंने सोचा था मैं तुम्हारे साथ मिलके थोड़ी सेंसिबल बात करूंगी ताकि तुम चीजों को समझो। हमारी सेक्रेटरी? एक्सक्यूज मी, मेरी सेक्रेटरी? और तुम यहाँ पर करने क्या आई हो? तुम भूल गई हो क्या? इस कंपनी में से तुम निकाली जा चुकी हो। गौरव, तुम्हारी बच्ची को तुम्हारी जरूरत है। हाँ, बच्ची, रुको, मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है, डिवोर्स पेपर्स। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो ना तो मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। अगर इस पेपर पर साइन करके मैं तुम्हारे से जल्दी अलग हो सकती हूँ ना, तो ये लो पेपर्स। और हाँ, मेरे पास ना आज के बाद कभी रोते हुए मत आना जब तुम्हें रियलाइज हो कि तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक की है। मैं और तुम्हारे पास रोते हुए तुम्हारे सपनों में भी नहीं आऊंगा। और मेरी एक लौती मिस्टेक जो मुझसे हुई है ना, वो तुमसे शादी करना थी। सुनो, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। कैसा सरप्राइज? टिकट बुक्स की है मैंने, कहाँ की? मालदीव्स। रियली? ये लो कार्ड, जितनी चाहे उतनी शॉपिंग करो। नई नई ड्रेसेस लो अपने लिए। सीरियसली यार, तुम कितने अच्छे हो, कितने क्यूट हो। थैंक यू सो मच। मैं ना जाके शॉपिंग करती हूँ और सारी ड्रेस ना तुम्हारी पसंद की लेकर आऊँगी। ओके, बाय। बाय। ओह शिट, ये सब क्या हो गया? बिजनेस में इतना लॉस कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं? हे भगवान। ओह शिट, इतना लॉस, मैं करूं तो क्या करूं? कहाँ जा रही हो तुम मुझे छोड़ के? लिसन गौरव, तुम्हारे पास ना अब कुछ भी नहीं है, और मैं ना ऐसे बंदे के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जो बहुत कंगाल हो। हैव अ गुड डे। निहारिका, निहारिका!
व्हाट इज दिस मिस्टर गौरव? आप तो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुके हैं। और आप मेरी बात मानिए, बैंक आपको यही एडवाइस देगा कि कोई अपने साथ का बंदा ढूंढिए जो आपके साथ आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे। और आप इसको चाहे एक फेवर ही मानिए, मैंने एक क्लाइंट ढूंढा है जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है और 50-50 पार्टनर बनना चाहता है। हाँ सर, मैं तैयार हूँ, आप बुलाइए ना उसे। ठीक है, वेट अ मिनट, मैं उनको अभी कॉल करता हूँ। हेलो, यस मैम, यस मैम, यू कैन कम इन द ऑफिस। यस। तुम यहाँ? आप लोग एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हम लोग पहले शादीशुदा थे, बट अब डाइवोर्स हो गया हमारा। तुम यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर, पर कैसे? जब तुमने मुझे छोड़ दिया था ना, तो मैं पूरी टूट गई थी। पर फिर मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि जब इंसान गिरता है ना, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो उठ जाता है या फिर वो नीचे पड़ा रहता है। और मैंने उठना ज़्यादा ज़रूरी समझा, उठ के अपने बिजनेस को इतना ऊपर पहुंचा दिया कि आज तुम मुझसे फंड लेने के लिए मेरे सामने बैठे हो। तो तुम यहाँ पर सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए आई हो और ये दिखाने के लिए आई हो कि तुम कितनी ऊंचाई पे पहुँच गई। नहीं, मैं तो कंपनी को फंड्स देने के लिए रेडी हूँ। फिर तो ठीक है, तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो और हम पहले की तरह फिर से 50-50 पार्टनर्स होंगे। पार्टनर्स? और मैं? शायद तुम भूल रहे हो, तुमने ही तो मुझे बोला था कि हम कभी पार्टनर्स नहीं बन सकते, मुझे कुछ नहीं आता। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, तुम अभी तक उसको दिल में लेके बैठी हो। और भाविया को भी तो एक पिता की ज़रूरत है ना। पिता की ज़रूरत है। बेबी, कितना टाइम लगेगा? भाभी इंतज़ार कर रही है। हाँ जी, आप भव्या को बोलना कि मम्मा थोड़ी देर में आती है। ठीक है। ये कौन है और ये तुम्हें इतनी प्यार से क्यों बोल रहा है? ये मेरे हस्बैंड है, मैंने दोबारा शादी कर ली है और बहुत अच्छा इंसान मिला है मुझे। तुम्हें पता है मैंने लास्ट टाइम तुमसे क्या कहा था? नहीं। कि तुम मेरे पास रोते हुए मत आना। हेमंत, आप बैंक को बता दीजिए मैं इस कंपनी के साथ इन्वेस्ट करने के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है ना, अब हम पहले की तरह। बट इस कंपनी के सीईओ गौरव नहीं होने चाहिए। तुम क्या बोल रही हो? बैंक की शर्त? इट्स ग्रेट मैम, हमें आपकी सारी टर्म और कंडीशंस मंजूर है। हिमांशी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? नहीं गौरव, ये मैंने तुम्हारे साथ नहीं, ये तुमने अपने साथ खुद किया है।